हेलो दोस्तों, आज रिव्यू एक्सरसाइज को करते हैं, जिसमें से रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन टास्क दिए हुए हैं ना। तो अब सबसे पहला जो टास्क है आप लोग देख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ ट्रू फॉल्स है। कह रहे हैं कि 4, 5 इसका जो ऑर्डर है वो है 2/1। द ऑर्डर इज इक्वल टू 2/1। इस मैट्रिक का ऑर्डर ये है, ये नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये एफ फॉल्स है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट जो है, ट्रू स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू यहां पे 1 है, एंड कॉलम्स वैसे रो आएगा क्योंकि 1 है ना, कॉलम्स इक्वल टू 2 है। तो रोज बाय कॉलम्स ऑर्डर होता है इज इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसका 2/1 है, लेकिन ऑर्डर जो है इसका 1/2 है। समझ आया? इसलिए फॉल्स है। मैं रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद उन्होंने बताया है पार्ट नंबर 2 के अंदर, ये तो पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 में मैट्रिक्स 6, 7 एंड -4, 3 कैन बी एडेड। कह रहे कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये दोनों, इन दोनों का जो एडिशन है वो पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट कैन बी एडेड, कैन बी एडिड, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसलिए ट्रू है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर इक्वल है। जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बिकॉज मैं रीजन लिखूंगा, बिकॉज ऑर्डर of these two matrices are equal। ठीक है, उसके बाद थर्ड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, थर्ड में इन्होंने पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, 0, 0, 1। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो इक्वल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू -1, 0, 0, -1। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, नेगेटिव आइडेंटिटी नहीं आएगा। कैसे मैं प्रूफ करवा के दूंगा। अगर हम इसको ए सपोज करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए, जो एडजॉइंट है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। तो एडजॉइंट में हम लोगों ने क्या करना था? इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना था और इन दोनों की साइन को चेंज करना था। तो मैंने जैसे ही इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर दिया, तो 1 को उधर लेकर गया और इस 1 को इधर लेकर आया, तो सेम है। इन दोनों का साइन -0 तो इज इक्वल टू अगेन 0 आएगा, -0 इक्वल टू अगेन 0 आएगा। और डिटरमिनेंट जो है 1 1 जा 1 हुआ, -0 इंटू 0 0 आया, और इस मैट्रिक्स को 1 से जब 0 माइनस हो तो 1 ही बचा, और इस मैट्रिक्स को जब मैंने 1 से डिवाइड कर दिया तो अगेन वापस वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तब फोर्थ स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए
is denoted by AT. कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए, फॉर जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए टी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए टी का मतलब यही था कि ट्रांसपोज को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। उसके बाद कह रहे हैं यहां पे जो फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 5 4 4 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये किस तरह सिंगुलर मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले हम लोग बताते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते थे जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो अभी हम चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट इसका हम निकालेंगे तो 5 इंटू मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, अगर 0 है तो सिंगुलर है, तो 5 4 से 20 होता है, ये तो बिल्कुल सही है। माइनस 4 5 से भी 20 होता है, तो इक्वल टू 0 आया, तो ये स्टेटमेंट फिर अगेन टी आया, ट्रू। यहां पर उसके बाद जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में ये लिखा हुआ है 1 0 0 1 is a unit matrix, is a unit matrix। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व करना है ना, ये सर डायरेक्टली तो नहीं होता कि हाँ ये तो हमें पता है कि यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिस भी मैट्रिक्स हो इसको, जिस भी मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज हमने एक मैट्रिक्स, ये एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है, अभी पता लगाएंगे क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया 5 2 3 1। अब ये एक मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर वापस यही आया तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखना अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 0 0 1। ठीक है, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 आया। उसके बाद अब फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब सेकेंड कॉलम की बारी है, तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो से सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। जैसे ही हमने इसको सॉल्व कर दिया तो 5 इंटू 1 5 आया, प्लस 2 इंटू 0 0 आया, 3 इंटू 1 3 आया, प्लस 1 इंटू 0 0 आया, 5 इंटू 0 0 आया, प्लस 2 इंटू 1 2 आया, 3 इंटू 0 0 आया, प्लस 1 इंटू 1 1 आया। जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया तो 5 प्लस 0 तो 5 आया, 3 प्लस 0 3 आया, 2 प्लस 0 प्लस 2 तो 2 आया, 0 प्लस 1 तो 1 आया। एग्जैक्टली वही आंसर आया, तो यस ये भी ट्रू है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। सॉरी, इसका आंसर वही मैट्रिक्स आएगा जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज पॉसिबल। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, ये कह रहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये 7 है। सॉरी ये तो 6 था, अब ये 7 है। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज पॉसिबल। ये फॉल्स है। इनवर्स जो किसी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है? देखो, मैंने इस मैट्रिक्स को मैंने यहां पर बता दिया ना कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो डिटरमिनेंट की जगह पर अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम निकालेंगे। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट इसको हमने ए का नाम दिया, तो ए इक्वल टू 5 5 4 4। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट इसका इक्वल है, तो ये वैल्यू उधर जाएगा ना,
5 इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, 4 5, ये इन दोनों के पोजीशन चेंज हो गए, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -5 -4 आया। और इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है, हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया था, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 20 -20 इक्वल टू 0 आ रहा था। अब इनवर्स किसकी इक्वल था? इनवर्स तो इक्वल है, आपको याद है ना, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ना, तो एडजॉइंट की जगह पर मैंने 4 -5 -4 5 आया, डिवाइडेड बाय 0, 0 जिस भी वैल्यू को डिवाइड कर लेगा तो उसको 0 आएगा, तो इसका इनवर्स तो नहीं निकला ना, 0 आंसर आया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आज मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था तो यहां पर कुछ मक्खियां अंदर आ गई थी। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 8 है उसको मैं सॉल्व करवा देता हूं। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में क्या है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन ये कब पॉसिबल इस तरह, वेयर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है मैं भी बता देता हूं, हम लोगों ने तो पहले कर लिया था, ये एक स्टेटमेंट है। अब आप इसके बारे में कैसे कहो कि ये ट्रू है कि फॉल्स? इस स्टेटमेंट को हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.5 में कई मरतबा हम इसको प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, दोबारा से हम लोग कर लेंगे। तो इस ये चैप्टर नंबर 1, ये जो पॉइंट नंबर 8 है, a इंटू ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स a है, ये एक मैट्रिक है, इस मैट्रिक्स का के अंदर हम लोग अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स। इसका जो इनवर्स है हम निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके इनवर्स के साथ, और फिर उसके इनवर्स के साथ a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक दफा a के साथ इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इनवर्स के साथ a को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों केसेस में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ये मैट्रिक्स a हुआ, तो इसका जो इनवर्स है, इनवर्स निकालने के लिए हमें एक दफा एडजॉइंट निकालना है, एक दफा डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा, तो 2 2, देखो 2 इधर चला गया, ये वाला 2 इधर आया, और इन दोनों का साइन चेंज होगा, और साथ में जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल होगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, ये इक्वल होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आंसर आया। अब ए का जो इनवर्स है वो इक्वल है एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट 2 माइनस 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट तो 1 था, तो 1 जिस भी वैल्यू से आप डिवाइड कर लोगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो तो उसके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 2 आया। अब एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू ये है, तो उसके मैट्रिक्स ये है और इसका मैट्रिक्स ये है। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को सॉल्व कर लेंगे। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, a इक्वल है 2 3 1 2 एंड a इनवर्स इक्वल है 2 माइनस 3 माइनस 1 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इक्वल आएगा, इक्वल टू फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये हुआ। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1। उसके बाद अब इसकी बारी है, सेकेंड कॉलम को 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज
1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। यहां पर जब फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहां पर -2 नहीं आएगा, मैं इस माइनस को ऐसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे तो 2 इंटू 2 4 आया, प्लस 3 इंटू -1 तो -3 आया। 1 इंटू 2 2 आंसर आया, 2 इंटू -1 तो -2 आंसर आया। 2 इंटू 3 -6 आंसर आया, 3 इंटू 2 +6 आंसर आया। 1 इंटू -3 तो -3 आंसर आया, 2 इंटू 2 तो 4 आंसर आया। जब मैंने सॉल्व कर दिया 4 - 3 = 1 आया, -6 + 6 = 0 आया, 2 - 2 = 0 आया, -3 + 4 = 1 आंसर आया। ये तो इस A इंटू A इनवर्स का आंसर है। अब A इनवर्स इंटू A को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A इनवर्स इंटू A इक्वल टू A का जो A इनवर्स का जो वैल्यू है वो तो इधर आएगा ना, क्योंकि पहले A इनवर्स है तो A इनवर्स का वैल्यू आएगा, और A इनवर्स तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं ना, तो 2 - 3 -1 2 आया। और A का जो वैल्यू है मैट्रिक्स A = 2 3 1 2 ये आया। हमने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जब मल्टीप्लाई कर दिया ये आएगा 2 × 2 प्लस -3 × 1। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से -1। देखो मल्टीप्लिकेशन कितना इजी है, रिवाइज हो रहा है बार बार। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से, फिर सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो और सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। -1 × 2 प्लस 2 × 1। अब सेकंड कॉलम की बारी है, 2 × 3 प्लस -3 × 2। अब सेकेंड रो की बारी है, -1 × 3 प्लस 2 × 2। अब जैसे ही मैंने इनको सॉल्व कर दिया 2 × 2 4 आया, -3 × 1 -3 आया, -1 × 2 -2 आंसर आया, 2 × 1 +2 आंसर आया, 2 × 3 6 आंसर आया, -3 × 2 -6 आंसर आया, -1 × 3 -3 आंसर आया, +2 × 2 4 आंसर आया। अब ये इक्वल हो जाएगा 4 - 3 = 1, 6 - 6 = 0, -2 + 2 = 0, -3 + 4 = 1। अब ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो आई है, यहां पर भी सिंबल आई हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाइड है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पर ये ट्रू मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो 9th पार्ट है, उसके बाद जो 9th पार्ट है वो 5 6 4 1 1 0 0 1 इक्वल टू -5 6 4 -2। ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि ट्रू है कि फॉल्स है, या ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होता है उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वापस यही आना चाहिए। लेकिन यहां पर तो आंसर चेंज है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के सामने प्रूफ करवा के दे देता हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी इक्वल है तो इसलिए फॉल्स है। अगर नॉट इक्वल हो तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके दे दूंगा 5 × 1 प्लस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, 6 × 0, 4 × 1 प्लस 1 × 0। अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट है तो 5 × 0 प्लस 6 × 1, 4 × 0 प्लस 1 × 1 इक्वल टू 5 × 1 तो 5 आया, प्लस 6 × 0 0 आया, 4 × 1 तो 4 आया, प्लस 1 × 0 0 आया, 5 × 0 तो 0 आया, प्लस 6 × 1 6 आंसर आया,
4 इंटू 0 तो 0 आया, प्लस 1 इंटू 1 1 आंसर आया। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 आंसर आया, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आया, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 आया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आंसर आया। देखो एग्जैक्टली वही आंसर आया। तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। जब इक्वल नहीं है तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। उसके बाद 10 पार्ट को कर लेंगे। जो 10 स्टेटमेंट है, इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, देन a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 ना हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में जो पहला पार्ट है, द एडिटिव इनवर्स, inverse of a b is, एडिटिव इनवर्स क्या है इसका? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी का भी एडिटिव इनवर्स अगर कोई पूछे तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि उस मैट्रिक्स को आप लोगों ने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो हो जाएगा -a -b, तो एडिटिव इनवर्स इसका ये है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आर डैश टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इन, ये पार्ट नंबर 2 है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आर, इधर डैश इस तरह आया, टू नंबर ऑफ कॉलम्स, टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर क्या आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है कि दोज मैट्रिसेस विच हैव से इक्वल नंबर ऑफ कॉलम या सेम नंबर ऑफ कॉलम टू नंबर ऑफ रोज, या जिनका ऑर्डर जो है इक्वल नंबर का हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, तो वो सारे मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहां पर इक्वल वर्ड आएगा, इक्वल। इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस ये आसान सा डेफिनेशन हुआ, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है, इफ a इक्वल टू 6 8 3 4, देन a डिटरमिनेंट इक्वल टू, कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स a इक्वल टू ए है तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा? वो तो इक्वल टू 0 होगा, वो इस तरह, इसलिए 0 होगा। बता देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 4 -3 × 8 इक्वल टू 0 आंसर आया, क्योंकि 6 4 24 होता है, 3 8 24 होता है, इक्वल टू 0 आया। तो अब यहां पर 0 आएगा क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में फॉर मैट्रिक्स A एंड C, फॉर मैट्रिक्स A एंड C, AC यानी प्रोडक्ट ऑफ A एंड C, इसका मतलब ये होता है डैश CA, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ AC डैश C इंटू A इन जनरल, इन जनरल।
तो यहां पर क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो नॉट इक्वल का एक सिंबल तो ये है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ये पिछले 1.4 के अंदर इसको एक्सप्लेन कर लिया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है मैट्रिसेस पर। क्यों? क्योंकि ए सी का जो आंसर निकलने वाला है सी ए का आंसर वो नहीं है। द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन इक्वल मैट्रिसेस आर, अब फिफ्थ पार्ट है, द कोरिस्पॉन्डिंग being elements of equal matrices are। इसका मतलब क्या होगा, इधर क्या आएगा, इधर पॉइंट आएगा सेम, इधर सेम वर्ड आएगा। इसलिए सेम आएगा क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को कहा जाता है, अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। क्यों? सपोज मैं लिखवा देता हूं 5 6 4 1 इक्वल है 5 6 4 1 के। इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो ये है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। आप कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता देता हूं। इसका नाम है 1 1, इसका नाम है 1 2, इसका नाम है 2 1, इसका नाम है 2 2, इसका नाम है 1 1 1 2 2 1 2 2। तो 1 1 को आपने कंपेयर करना है, क्योंकि 1 1 को कंपेयर करना है 1 1 के साथ, 1 2 को कंपेयर करना है 1 2 के साथ। अगर वैल्यूज आपस में इक्वल है तो ये कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी, इसलिए इन्होंने सेम का वर्ड कहा। इफ बी इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ बी, अब 6 पार्ट है, इफ determinant of b equal to 0 then b inverse is dash। हम लोगों ने पिछले इसी जो ट्रू और फॉल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में लिखा है इफ ऑर्डर ऑफ सी एंड डी इज डैश, इफ ऑर्डर of C and D is, ये दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स C है एक मैट्रिक्स D, is dash, then we can find C minus D, then we can find C minus D। अगर इनके ऑर्डर क्या हो तो फिर हम सी माइनस डी को फाइंड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, फिर मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर्स इक्वल हुए तब उनके दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो पॉसिबल है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने बता दिया कि ये जो ऑर्डर ऑफ सी एंड डी है वो सेम हो तब इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला केस है। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट नंबर 8 है, ऑर्डर ऑफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 4 2 5 इज, तो आप लोग को ऑर्डर का पता है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2/3 ये इसका ऑर्डर हुआ। उसके बाद जो इन्होंने लिखा है पार्ट नंबर 9
ए बी ऑल ट्रांसपोज इक्वल टू, यहां पर आएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये तो बहुत इजी है क्योंकि पावर अपने पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये पावर्स के कुछ रूल्स है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अभी है पार्ट नंबर 9 जो है, ए बी ऑल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा। ये तो फार्मूला है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसी तरीके से पार्ट नंबर 10 ए इंटू बी ऑल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए और बी का प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। यहां पर बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालो, आपस में आंसर इक्वल आएगा। इस केस में ए बी का प्रोडक्ट का इनवर्स निकालो, यहां पर बी का के इनवर्स के साथ ए के इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये एक दफा मैं यहां पर सोल्व करवा के दूंगा। सबसे पहले होगा क्या, मैट्रिक्स ए को हमने ड्रा करना है। मैट्रिक्स ए में क्या होगा, 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स ए हुआ। और मैट्रिक्स बी क्या होगा, 3 3 4 1 हुआ, ये मैट्रिक्स बी है। तो हम एक दफा इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी इक्वल होगा 2 3 1 2 3 4 1 3 इक्वल टू। तो मल्टीप्लिकेशन में आपके मल्टीप्लिकेशन तो अभी इस तरह हुआ जिस तरह के आम जो पिछले 3 और 4 क्लास के मल्टीप्लिकेशन जिस तरह थे, अभी तो इतना इजी हुआ क्योंकि इतनी मरतबा हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट और सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। इस कॉलम को अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड कॉलम की बारी है, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल हो जाएगा 2 3 6 प्लस 3, 1 इंटू 3 3 आया, प्लस 2 आया, 8 आया, प्लस 9 आया, 4 आया, प्लस 6 आया। तो इक्वल हो जाएगा 9 17 5 10। देखा, ये तो बहुत इजी हुआ आप लोगों के लिए। अब ये किसका आंसर है, ये ए बी के प्रोडक्ट का आंसर, ए बी का प्रोडक्ट ये है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज ए इंटू बी ऑल टी इक्वल टू, तो ट्रांसपोज में ऐसे होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इधर आपने टी अप्लाई कर दिया, तो टी का मतलब है कि इन दोनों का ट्रांसपोज निकालो। 9 17 5 10, ये इधर टी आया, तो टी जब अप्लाई होगा तो इस रो को हम कॉलम बनाएंगे और इस रो का कॉलम बनाएंगे। देखो ये ट्रांसपोज भी रिवाइज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी रिवाइज हो रहा है, इनवर्स भी रिवाइज हो रहा है। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका ये फायदा है करने का, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 9 17 5 10, ये ट्रांसपोज आया ए बी के प्रोडक्ट का। अब हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज एक दफा निकालेंगे, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स इधर लिखना है 3 4 1 3, यहां पर मैंने टी लगा दिया, तो बी ट्रांसपोज इक्वल हुआ, इस रो को कॉलम बनाना है, इस रो को कॉलम बनाना है, तो 3 4 आया, 1 3 आया, और ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आया 2 3 1 2, इसका ट्रांसपोज इक्वल आया
2 3 1 2। समझ आया? अब इन दोनों ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इस साइड पे क्या लिखा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो पहले भी लिख आएगा ना, तो बी का आंसर है 3 1 4 3 आया। और ए का जो आंसर है, ए ट्रांसपोज का जो आंसर है 2 1 3 2 आंसर आया। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। अब सेकेंड कॉलम की बारी है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हुआ प्लस 1 इंटू 3 3 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ प्लस 3 इंटू 3 9 हुआ, 3 इंटू 1 3 आया प्लस 1 इंटू 2 तो 2 आंसर आया, 4 इंटू 1 4 आंसर आया प्लस 3 इंटू 2 6 आंसर आया। जैसे ही मैंने सॉल्व कर दिया तो ये इक्वल आया 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब आप चेक कर सकते हो ये और ये आंसर, माना लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल आया। अब यही ऑपरेशन हम इनवर्स पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए और बी के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालेंगे। इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो ये है। यहां तक हम इसी को इसी तरह रहने देते हैं, उसके बाद आप मिटाएंगे। ए इंटू बी ऑल इनवर्स इक्वल टू ए इंटू बी एडज्वाइंट, क्योंकि इनवर्स का फार्मूला तो ये है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो हम ए और बी का एडज्वाइंट निकालेंगे। ए और बी का प्रोडक्ट तो ये है, और ए और बी का एडज्वाइंट जो है अभी हम निकाल देंगे। प्रोडक्ट जो है, इसका जो एडज्वाइंट है, इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा ना, तो 10 9 हुआ, इन दोनों का साइन चेंज होगा तो 17 5 हुआ, -17 -5 हुआ, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया और इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया। ये तो एडज्वाइंट हुआ। अब डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट किस तरह होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दरम्यान माइनस का साइन लगाओ। 9 मल्टीप्लाई 10 तो 90 हुआ, माइनस 17 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 85 होता है, 85 इक्वल टू 5 आंसर आया। अब 5 को मैंने इसके साथ डिवाइड कर दिया तो 10 अपॉन 5 माइनस 17 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 5 9 अपॉन 5। अब ये इक्वल आएगा, जब 10 अपॉन 5 तो इक्वल टू 2 आया, माइनस 17 अपॉन 5 एग्जैक्टली इसी तरह आया, माइनस 5 अपॉन 5 जो है -1 की इक्वल है, तो 9 अपॉन 5 एग्जैक्टली इसी तरह आया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हुआ। अब हम बी का इनवर्स अलग निकालेंगे, ए का इनवर्स अलग निकालेंगे, फिर दोनों की इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बी इनवर्स इक्वल होगा, ये इस साइड को अभी हम सोल्व कर रहे हैं, बी इनवर्स इक्वल होगा बी एडज्वाइंट डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो बी एडज्वाइंट क्या है, बी एडज्वाइंट है इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट, इन दोनों का पोजीशन चेंज करना है तो 3 एज इट इज आया, इन दोनों का साइन चेंज करना है -1 -4, क्योंकि -1 ये -1 था, ये -4 हो गया। अब डिटरमिनेंट में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 आया, 1 इंटू 4
माइनस 4 आया इक्वल टू ये भी 5 आया। ये तो बी का इनवर्स है। तो बी के इनवर्स में अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे के साथ, तो 3/5 माइनस 4/5 माइनस 1/5 3/5, ये बी का इनवर्स है। और ए का जो इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल टू ए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इक्वल टू ए एडजॉइंट किसकी इक्वल है, तो इन दोनों का पोजीशन चेंज करना है। तो 2 पोजीशन एग्जैक्ट इसी तरह सेम रहा, -3 -1, इन दोनों का साइन चेंज रहा। और डिटर्मिनेंट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 2 4 आया, -1 × 3 तो 3 आया, इक्वल टू 1 आंसर आया। अब जब 1 आंसर आया तो इज इक्वल टू ये क्या होगा, 1 को इससे डिवाइड कर लो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 2 -3 -1 2 ये आया। अब हम इस साइड को सेटिस्फाई करने के लिए बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो इक्वल टू क्या आएगा, बी इनवर्स में का जो आंसर है वो ये है 3/5 माइनस 4/5 माइनस 1/5 3/5, ये बी इनवर्स का आंसर है। और ए इनवर्स का आंसर है 2 -3 -1 2, ये आंसर आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ 3/5 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस -4/5 मल्टीप्लाई -1। ये तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब सेकंड कॉलम रो के साथ फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1/5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई -3, फिर प्लस -4/5 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1/5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अब ये इक्वल आएगा 2 3 3 × 2 से, क्योंकि हमेशा जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो तो न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमेरेटर के साथ डिवाइड होगा। तो अभी हम न्यूमेरेटर के साथ डिवाइड नहीं कर लेंगे क्योंकि हो भी नहीं रहा, कटिंग नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 2 6 हुआ /5, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो 1 × 4 4 आया, /5 आया। -1 मल्टीप्लाई 2 तो -2/5, 3 × -1 तो -3/5 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इस पोर्शन की बारी है। 3 × -3 तो -9/5 हुआ, 2 × -4 × 2 तो -8/5 हुआ, -1 × -3 तो 3/5 आया, प्लस 3 × 2 6/5 आया, इक्वल टू, अब न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर कॉमन ही लिखेंगे, तो 6 + 4 तो 10/5 आया, -9 -8 -17/5 आया। दोनों साइन सेम है तो वैल्यू प्लस होंगे ना, -2 -3 तो -5/5 आंसर आया, 3 + 6 तो 9/5 आंसर आया। ठीक है, अब इन दोनों की कटिंग होगी तो यहां पर कट गया, यहां पे 2 आया, कट कर -1 आया, बाकी कटिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 -17/5 -1 9/5। तो ये देखना, ये और ये इक्वल आए, तो ये सेटिस्फाई हो गया, दोनों को मैंने सेटिस्फाई करवा दिया ना। अब उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो सॉल्व कर लेंगे। वो किस तरह होगा, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि चूज द करेक्ट आंसर, इसमें द ऑर्डर ऑफ C
डी इज, तो 2 रोज 1 कॉलम है तो 2 by 1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो ये है 1 0 0 1 इज अ डैश मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, इफ, क्योंकि पिछले जो पार्ट से इसमें हम लोगों ने यहां पर दिखा दिया था इज अ यूनिट मैट्रिक्स, देखो इज अ यूनिट मैट्रिक्स और ट्रू भी कर दिया। यहां पर इफ मैट्रिक्स दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एक्स इज इक्वल टू, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आएगा। तो 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई एक्स, 6x हुआ, माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12 हुआ, इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आया। तो फिर 6x इज इक्वल टू 12 आया और 6 नीचे आकर डिवाइड हुआ, तो ये हो गया 2, तो ये आंसर आएगा। मैं फिर भी करवा देता हूं, देखना। 6 3 4 x is a singular मैट्रिक्स। तो सिंगुलर का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 6 3 4 x डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0 आया। 6 जब x से मल्टीप्लाई तो 6x हुआ, माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 हुआ, इक्वल टू 0 आया। तो 6x 12 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल को 2 के उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पर 12 आया। तो x इक्वल टू 12 अपॉन 6, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 6 2, इसलिए 2 आंसर आएगा। उसके बाद है यहां पे इफ B into B inverse is equal to identity matrix then B inverse is dash of matrix B, multiplicative inverse। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर जो इन्होंने टिक लगाया ये गलत लगाया है। ठीक है, जिस बच्चे ने भी किया हुआ है ये गलत लगाया है। यहां पर B इन B रेज़्ड पावर -1 जो है वो B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। If A, B and C are 3 matrices conformable for multiplication, अगर इनके दरम्यान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फिर क्या होगा, A इंटू बी प्लस C इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये क्या हो जाएगा AB प्लस AC इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कह रहा है कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या आएगा। मैं इसके मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताऊंगा, फिर इन आंसर में से टिक कर लेंगे कि जो भी आंसर हुआ। जैसे कि मिसाल ये किसी बच्चे ने किया हुआ है ना, तो ये गलत हम लोगों ने इस पर टिक करना था। ठीक है, इस पर टिक करना, तो इसका भी मैं सॉल्व करवा के बता देता हूं। 5 1 into 2 3। सबसे पहले रूल क्या है, रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पहले कॉलम को पहले रो से फिर दूसरे रो से मल्टीप्लाई करना था, तो पहले कॉलम को पहले रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर दूसरे रो से मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई 2 हुआ, दूसरे कॉलम को पहले रो से मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई 3 हुआ, 1 मल्टीप्लाई 3 हुआ। तो अब इक्वल आया 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। अब चेक कर लेंगे कि ये इसमें जो भी आएगा आप चेक कर सकते हो। 10 15 2 3, 10 15 2 3, ये देखो ये आंसर सही ए पर टिक करना है। ठीक है, इफ 4 3 5 u is equal to 6 3 4 5 then u is equal to कह रहा है कि डिटर्मिनेंट
इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है, तो u का वैल्यू बता दो कि इन चार में से कौन सा वैल्यू होगा। अभी मैं इनका डिटरमिनेंट निकालूंगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 3 5 u, सो डिटरमिनेंट है इक्वल टू 6 3 4 5। तो u का आंसर हम लोगों ने फाइंड करना है ना। तो डिटरमिनेंट तो ये होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई u माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3। तो 4 इंटू यू हो गया, माइनस 15 हुआ, इक्वल टू 30 हुआ, 6 5 तो 30 हुआ, माइनस 12 हुआ। तो 4u इक्वल टू, ये वैल्यू इससे माइनस हुआ तो ये कितना बनेगा, 18 बन गया। और 15 यहां पर माइनस हो रहा है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा 15। तो अब ये इक्वल हुआ 15 प्लस 18 प्लस 15 33 आया। 4 यहां पर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो u इक्वल टू 33 अपॉन 4। तो ये c इसका आंसर आएगा, 33 अपॉन 4 ये इसका आंसर आएगा। u इज इक्वल टू 33 अपॉन 4 आया, इस पर टिक करना है। अब यहां पे एक मैट्रिक्स है 5 ये हुआ और ये आया, इज अ डैश मैट्रिक्स। देखना ये डायगोनल्स वैल्यू है। जो डायगोनल्स वैल्यूज है अगर वो इक्वल नहीं थे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर वो इक्वल थे तो फिर स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसका आंसर स्केलर आएगा। ये जिस बच्चे ने लगाया गलत लगाया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 मल्टीप्लाई एक्स फिर प्लस वाई मल्टीप्लाई 5, तो x प्लस 5y आंसर आएगा। कहां पे है, x प्लस 5y, ये आंसर आएगा, ठीक है। द को एफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर द इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने तो उसको सॉल्व कर लिया था, मैं दोबारा सॉल्व करवा के दूंगा। इक्वेशन है 4x प्लस 4y इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ चेंज करना है, तो इक्वल हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। यहां पर आप चेक कर सकते हो 1 4 3 2, ठीक है। 1 4 3 2, उस आंसर और इस आंसर को आप कंपेयर कर सकते हो। तो ठीक इसी पर जिस बच्चे ने लगाया सही लगाया ये वाला पॉइंट। अब ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया।